नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आइए डियर लर्नर्स, आज पढ़ते हैं एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिटर्मिनर। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में बहुत बड़ा यूज है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये। ठीक है, तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स नाउन से पहले यूज किए जाते हैं और ये दिखाते हैं कि डिटर्मिन करते हैं नाउन को। देखिए, ये क्या है? दे डिटर्मिन नाउन्स। ये डिटर्मिन करते हैं या रेस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब लिमिट करते हैं। ये नाउन को लिमिट करते हैं, ये नाउन के बारे में डिस्क्राइब नहीं करते हैं। जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं। दिस इज अ गुड बुक, तो गुड क्या है? एडजेक्टिव। तो दिस इज माई बुक, तो बुक क्या है? नाउन, और माई क्या है यहां पर? डिटर्मिनर। ये बुक को डिटर्मिन कर रहा है, लिमिट कर रहा है। दिस इज माई बुक, बुक मतलब मेरी है, ना तुम्हारी है, ना उनकी है, ना हमारी है। इसने लिमिट कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि बुक किसकी है? मेरी। और दूसरे का कोई पोजीशन नहीं इस पर। दे हैव 3 बुक्स, उनके पास 3 बुक्स हैं। तो बुक्स क्या है? नाउन। कितनी है? 3। तो ये क्या हो गया? डिटर्मिनर। कितनी है? 3 बुक्स हैं। ठीक है, अब यहां पर ये लिमिट हो गई। 3 मतलब 3, ना 2, ना 10, ना 20, ना 50, ना 1, क्या? 3। ये लिमिट कर दिया, उनकी क्वांटिटी को लिमिट कर दिया, क्वांटिटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उनकी क्वांटिटी को क्या? डिटरमिन कर दिया। तो एवरी स्टूडेंट कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्रत्येक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो क्वेश्चन क्या है यहां पर? नाउन, इसको लिमिट कर दिया डिटरमिनर के द्वारा। कौन सा डिटरमिनर के द्वारा? दिस। हर कोई स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है किसको? इस क्वेश्चन को। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात हो रही है, तो दिस क्या हुआ? डिटरमिन करना है यहां पर। दिस क्या है? डिटरमिनर। ऐसे स्टूडेंट है, ये क्या है? नाउन, इसको क्या डिटरमिन कर रहा है? एवरी। कौन कर सकता है? हर स्टूडेंट कर सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये क्या हुआ? डिटरमिनर। ठीक है ना। तो क्या होते हैं डिटरमिनर्स? ये नाउन को लिमिट या रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ये नाउन को डिटरमिन करते हैं। तो अब ये कहो कि एडजेक्टिव्स भी तो वही काम करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये एडजेक्टिव्स हैं, देखने से एडजेक्टिव जैसे भी लग रहे हैं, और ज्यादातर कई बुक्स में इनको एडजेक्टिव्स करके दिया भी हुआ है। हालांकि वो ओल्ड यूज है, वो नहीं है, क्योंकि कुछ डिफरेंस है इनमें, तो वो ठीक नहीं है। आगे देखिए, समझते हैं कि एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स में मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, समझते हैं। देखिए, जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, वो नाउन और प्रोनाउन दोनों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे ही इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है यहां पर? एडजेक्टिव्स है। ये किसके बारे में बता रहा? ही के बारे में। ही क्या है? प्रोनाउन। ठीक है। राहुल इज एन ऑनेस्ट मैन, अब मैन क्या है यहां पर? मैन नाउन है लेकिन, ठीक है ना। ही क्या है? प्रोनाउन। मैन क्या है? नाउन। अब ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है, ये इस नाउन के बारे में बता रहा है। ठीक है ना। यहां पर ऑनेस्ट किसके बारे में बता है? प्रोनाउन के बारे में। और लेकिन यहां पर किसके बारे में बता रहा है? नाउन के बारे में। तो डिस्क्राइब कर सकते हैं नाउन और प्रोनाउन दोनों को। ठीक है। लेकिन जो डिटर्मिनर होते हैं वो केवल डिटर्मिन करते हैं या लिमिट करते हैं केवल और केवल नाउन्स को। जैसे राहुल इज एन ऑनेस्ट मैन, देयर वॉज अ किंग। तो मैन क्या यहां पर? नाउन है। ठीक है ना। एन क्या यहां पर? डिटर्मिनर है। ठीक है ना। जो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल्स ए एन द, वो क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स होते हैं। तो राहुल इज एन ऑनेस्ट मैन, तो मैन के बारे में बता रहा है, मैन को लिमिट कर रहा है। ठीक है, उसकी आइडेंटिटी को लिमिट कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है ना। लेकिन ये किसके लिए आया है? नाउन के लिए। तो ये क्या है? दोनों को बता सकते, ये केवल और केवल नाउन के बारे में बताएगा। ठीक है ना। और किंग और क्या डिटर्मिनर, ये भी किसके बारे में बता रहा है? नाउन के बारे में। ठीक है ना। इसका यूज कभी भी प्रोनाउन के लिए नहीं होता है। दूसरी बात, दे कैन बी यूज्ड प्रेडिकेटिवली, तो इनका यूज प्रेडिकेटिवली हो सकता है, यानी प्रेडिकेटिव वाले पार्ट में हो सकता है, यानी वर्ब के बाद हो सकता है। ठीक है ना। एट्रीब्यूटिवली यूज होता है तो वो नाउन या सब्जेक्ट से पहले होता है, जो सब्जेक्ट होता है। लेकिन डिटर्मिनर्स का यूज प्रेडिकेटिवली नहीं कर सकते हम। ठीक है ना। इनका यूज नाउन से पहले ही होगा, ये डिटर्मिनर। ठीक है ना। तो डिटर्मिनर्स का यूज नाउन से केवल पहले होता है, लेकिन इनका यूज नाउन से पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। ठीक है। तीसरा देखिए, पेन बदल लेते हैं। दे हैव फॉर्म्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी फॉर्म्स होती हैं, डिग्रीज होती हैं कंपैरिजन की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। लेकिन डिटर्मिनर्स डोंट हैव फॉर्म्स और डिग्रीज। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है ना। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इनकी डिग्री होती है एडजेक्टिव्स की, इनमें नहीं होती है। लेकिन जैसे माई है, तो माई के कंपैरेटिव सुपरलेटिव कोई डिग्री है? नहीं है।
वन की कोई है नहीं है, दिस की कोई है नहीं है, दिस, दीज, वन, माई, इनकी कोई डिग्री नहीं है, ठीक है ना, कोई कंपैरिजन नहीं है, अपने आप में बस एक ही होते हैं। आगे, दे कैन बी डिस्क्राइब बाई एडवर्ब, जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको एडवर्ब डिस्क्राइब कर सकते हैं। एडवर्ब क्या होते हैं, किसी एडजेक्टिव वर्ब या एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, तो एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं एडवर्ब, लेकिन दे कांट बी डिस्क्राइब बाई एडवर्ब्स, लेकिन डिटरमिनर्स को नहीं। जैसे वेरी गुड, गुड क्या है यहां पर, एडजेक्टिव्स, ये क्या हो लिख गया, गुड क्या है यहां पर, एडजेक्टिव्स, ऑनेस्ट क्या है यहां पर, एडजेक्टिव्स, तो एडवर्ब डिस्क्राइब कर सकते हैं इनको, लेकिन इनको नहीं। जैसे माई क्या है, डिटरमिनर, वन क्या है, डिटरमिनर, दिस क्या है, डिटरमिनर, ठीक है, तो ये गलत हो जाएंगे। वेरी माई, वेरी वन, वेरी दिस, वेरी ए, वेरी एन, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो डिटरमिनर्स के लिए हम एडवर्ब का यूज नहीं कर सकते, एडजेक्टिव्स के लिए हम एडवर्ब का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब इनके काइंड्स पे आते हैं, इनकी कई कैटेगरी है, ठीक है ना, कई तरह के काइंड्स है, लेकिन मेनली क्या है, दो कैटेगरी में बांटा गया है इनको, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में कौन से आते हैं, आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स और पजेसिव डिटरमिनर्स, और ग्रुप बी में कौन आते हैं, न्यूमेरल्स और क्वांटिफायर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स भी होते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एंड द, ये क्या होते हैं, आर्टिकल्स, जानते हैं सब इनके बारे में, ठीक है। ये इंडेफिनिट आर्टिकल, ये डेफिनिट आर्टिकल। ये क्या दिखाते हैं, जो ग्रुप ए के डिटरमिनर्स होते हैं वो आइडेंटिटी बताते हैं, और जो ग्रुप बी के डिटरमिनर्स हैं वो बताते हैं नंबर या अमाउंट, ठीक है ना। तो देखिए कैसे बताते हैं आइडेंटिटी, ये आर्टिकल्स बताते हैं कि जो नाउन है जिनके आगे ए एन या द लिखा हुआ है, वो ये बताता है कि वो नाउन डेफिनिट है इनडेफिनिट है, किस तरह की आइडेंटिटी का है। तो ये क्या बताते हैं यहां पर, डेफिनिट या इनडेफिनिट। ये है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, ये कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, एटसेट्रा, ठीक है ना, इनका पता ही हमें, दिस, दैट, यह वह, दीज, दोज, ये वे, ठीक है ना। तो ये क्या बताते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव, ये बताते हैं लोकेशन, किसी भी नाउन की लोकेशन को दिखाते हैं, पोजीशन को दिखाते हैं, तो नाउन पास में है या दूर में है, यानी यह है या वो है, ठीक है। अब तीसरे क्या है, पजेसिव डिटरमिनर्स, ये कौन से होते हैं, आवर, माई, हिज, हर, इट्स, देयर, हुज, और भी है एटसेट्रा, ठीक है। तो आवर, माई, हिज, हर, इट्स, देयर, हुज, ये क्या बताते हैं, ये पोजीशन बताते हैं, ये बताते हैं पोजीशन या ओनरशिप, ठीक है, पोजीशन या ओनरशिप। ये पोजीशन या ओनरशिप दिखाते हैं कि किसी कोई सामान है या कोई व्यक्ति, उस पर किसका अधिकार है, कोई सामान है वो किसका, ये बुक है तो किसकी है, मेरी, हमारी, तुम्हारी, उनकी, इनकी, ठीक है ना। तो ये क्या दिखाते हैं, पोजीशन या ओनरशिप, ठीक है ना। अब आते हैं ग्रुप बी पर, ये बताते हैं नंबर या अमाउंट को, ये न्यूमरल्स है और ये क्वांटिफायर्स। न्यूमरल्स क्या बताते हैं, काउंटेबल को, काउंटेबल नाउन के साथ इनका यूज होता है, और इनका यूज किसके साथ होता है, अनकाउंटेबल के साथ। इनका यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। जैसे न्यूमरल्स हैं तो काउंटेबल के साथ क्या आता है, 1, 2, 3, डजन, 100, मिलियन, सेवरल, मैनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एटसेट्रा, ठीक है ना।
इनका यूज काउंटेबल के साथ आ सकता है। और क्वांटिफायर्स, इनका यूज होता है अनकाउंटेबल, जैसे मच, लिटिल, सम, एनी, नो, ऑल, हाफ, इनफ, अ लॉट ऑफ, एन अमाउंट ऑफ, एटसेट्रा। ठीक है, जैसे मच मिल्क, हम मच बुक्स नहीं बोल सकते, उसके लिए हमें मैनी बुक्स बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मच, लिटिल, सम, एनी, नो, ऑल, हाफ, इनफ, अ लॉट ऑफ, एन अमाउंट ऑफ, ये क्या होते हैं? क्वांटिटी बताने के लिए होते हैं। ठीक है, मात्रा बताते हैं, ये संख्या बताते हैं। लेकिन इनमें से क्या है, कुछ ऐसे डिटरमिनर्स भी होते हैं क्वांटिफायर्स में से जो कि नंबर और अमाउंट दोनों को बताते हैं। हाफ, इनफ, अ लॉट ऑफ। ठीक है, तो ये और ये, ठीक है ना, ये सब मिला के ये क्या होते हैं? नंबर प्लस अमाउंट। ये नंबर और अमाउंट दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है ना, अ लॉट ऑफ बहुत सारा, अ लॉट ऑफ बुक्स बोले या लॉट ऑफ मिल्क बोले या लॉट ऑफ वाटर बोले, सबके लिए हो सकता है। लेकिन एन अमाउंट ऑफ का यूज केवल अमाउंट के लिए होता है। ठीक है, तो इनमें से ये वाले क्या होते हैं? नंबर अमाउंट दोनों को बता सकते हैं। ठीक है, अब इनको देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड डिटरमिनर्स, ये क्या होते हैं? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एटसेट्रा। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर है, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। ये डिस्ट्रीब्यूशन को बताते हैं। क्या बताते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बांटने को, बंटवारे को। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं मतलब। ठीक है, ये क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? अनकाउंटेबल के, ये क्या है? काउंटेबल के लिए। ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि सामान्य प्रत्येक को बांट दो या सभी को बांट दो, या इसको देना है उसको नहीं देना है। ठीक है ना, आइदर, नाइदर इनको और ईदर और नीदर ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्या जाना हमने? जो डिटरमिनर्स होते हैं वो नाउन को डिटरमिन करते हैं या रेस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है ना, एडजेक्टिव्स और डिटरमिनर्स में कुछ डिफरेंस होते हैं। ये प्रोनाउन और नाउन दोनों के लिए यूज हो जाते हैं, ये केवल नाउन को डिटरमिन करते हैं। ठीक है, इनका यूज प्रेडिकेटिवली हो सकता है, इनका यूज नहीं होता, इनका यूज केवल नाउन से पहले यानी एट्रीब्यूटिवली ही होता है। ये इनकी क्वांटिटी और इनकी डिग्रीज होती हैं, फॉर्म हो सकती हैं, लेकिन यहां पर इनकी कोई फॉर्म नहीं होती, कोई डिग्री नहीं होती। और इनके लिए एडवर्ब यूज कर सकते हैं हम, इनके लिए एडवर्ब यूज नहीं कर सकते हैं। और इनके फिर काइंड्स की बात करें तो दो काइंड्स होते हैं, दो कैटेगरी होती हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में क्या बताते हैं? आइडेंटिटी, और ग्रुप बी क्या बताता है? नंबर या अमाउंट को। ठीक है ना, तो आइडेंटिटी बताने वालों में पहले आर्टिकल्स हैं जो डेफिनेट इंडेफिनेट को बताते हैं, और दूसरे डेमोन्स्ट्रेटिव है जो लोकेशन दिखाते हैं, और तीसरे क्या है? पजेसिव, जो ओनरशिप को दिखाते हैं, कोई व्यक्ति या पर्सन पर किसका अधिकार है। ठीक है ना, ग्रुप बी में क्या है? नंबर या अमाउंट, संख्या बताते हैं, काउंटेबल के साथ यूज होते हैं वो न्यूमरल्स होते हैं, और जो मात्रा बताते हैं अनकाउंटेबल के साथ यूज वो कौन होते हैं? क्वांटिफायर्स। और जो नंबर अमाउंट दोनों के लिए यूज किए जाते हैं, सम, एनी, नो, ऑल। ठीक है, ये कुछ ये भी होते हैं डिटरमिनर्स। ठीक है ना, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स क्या है? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एटसेट्रा। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी ये बताते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, तो यहां तक हमने ये जाना, ये हो गया बेसिक जो मेनली है डिटरमिनर्स का, बस ये ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद आते हैं इसके यूज पर। ठीक है, तो अब आते हैं सम, एनी, कि सम और एनी का यूज कहां पर किस तरह से होता है। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली यूज होता है वो सम का यूज होता है पॉजिटिव के लिए। ठीक है, सम का यूज किसके लिए होता है? पॉजिटिव के लिए। पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है, जो कोई बात कहते हैं हम, तो वो या तो हमें कही जाती है ना हमें कही जाती है। ठीक है ना, जैसे वो जा रहा है, वो नहीं जा रहा है। ठीक है, तो कुछ भी कहते हैं तो उसको बोलते हैं असर्टिव। उसके दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है ना, तो अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कहते हैं। तो सम का यूज होता है पॉजिटिव के लिए, हम कोई बात हाँ में बोलते हैं, और एनी का यूज होता है नेगेटिव के लिए और इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। तो देखिए समझते, डू यू हैव बेस्ट एक्सपीरियंस, तो यहां पर क्या दिखा रहा है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव। तो ये क्या है? इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए। ठीक है, तो इंटरोगेटिव तो क्या आएगा यहां पर? एनी। ठीक है, इंटरोगेटिव तो क्या आएगा यहां पर? एनी का यूज होगा। ही हैज एक्सपीरियंस बेस्ट एक्सपीरियंस, यहां पे क्या? ही हैज सम एक्सपीरियंस, क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है।
आई हैव, ये भी सेम ही हो गया, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। आई हैव सम एक्सपीरियंस, आई स्टिल हैव सम मनी, एनी मनी, ये भी पॉजिटिव है, तो यहां पे क्या आएगा, सम। आगे देखिए, देयर आर डैश माइनर मिस्टेक्स इन दिस पैसेज, इस पैसेज में माइनर मिस्टेक है, छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं, तो सम आएगा कि एनी आएगा, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्या आएगा, सम। हियर आर डैश राइप मैंगोज, ये लो पके हुए आम, तो ये क्या है, यही पॉजिटिव बात कही जा रही है, कोई नाम में नकारात्मक नहीं कही जा रही, तो क्या आएगा यहां पर, सम। डज दिस मेडिसिन हैव डैश साइड इफेक्ट्स, क्या आ रहा है, डज इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या इस मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स हैं, तो यहां पे क्या आएगा, इंटरोगेटिव है, तो यहां पे क्या आएगा, एनी, क्या इस मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स हैं। आई नीड डैश मोर टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को मुझे और टाइम चाहिए, पॉजिटिव बात है, कोई इंटरोगेटिव नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना, तो क्या आएगा, सम। ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड, सारी दुकानें बंद थी, सो वी कुडंट बाई डैश फूड, इसलिए हम खाना नहीं खरीद सके, सम या एनी, तो वी कुडंट बाई क्या है, नेगेटिव, तो यहां पे क्या आएगा, एनी, ठीक है। आगे देखिए, अब यहां देखते हैं, आई सेल्डम गो समवेयर एट वीकेंड्स, मैं वीकेंड्स पर कहीं जाता हूं, अब देखने में पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में इसमें क्या दिया हुआ है, सेल्डम, और सेल्डम का जो मीनिंग होता है, सेल्डम का और हार्डली दोनों का मीनिंग क्या होता है, ऑलमोस्ट नेवर, यानी लगभग कभी नहीं, और लगभग कभी तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या है, आई सेल्डम गो समवेयर एट वीकेंड्स, मैं कहीं पर वीकेंड्स पर शायद ही कभी जाता हूं, लगभग कभी नहीं जाता हूं, तो दिखने में सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव नहीं बोल सकते इसको, लेकिन क्या है, मीनिंग में इसका नेगेशन दिया हुआ है, इसलिए यहां पर समवेयर की जगह पर क्या आएगा, एनीवेयर, ठीक है। आगे देखिए, राहुल सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट समबडीज हेल्प, राहुल ने क्वेश्चन को सॉल्व किया बिना किसी के हेल्प किए, तो यहां क्या दिया, विदाउट, हेल्प के बिना, यानी यहां पर भी क्या दिया जा रहा है, नेगेशन, सेंटेंस का मीनिंग क्या है, नेगेटिव, हालांकि सेंटेंस पॉजिटिव है, तो विदाउट की वजह से यहां पे क्या आएगा, समबडी की जगह एनीबडी, और अपोस्ट्रोफी लगा तो ये भी लगा देंगे, तो बिना किसी की हेल्प के उसने सॉल्व कर लिया। अच्छा, विदाउट की जगह पर यहां पर अगर विद दिया होता, तो विद का मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव, विद का मतलब हैविंग, हेल्प लेकर, अगर किसी की हेल्प से उसने क्वेश्चन सॉल्व किया होता, तो विद समबडीज हेल्प तो सही हो जाता, ठीक है ना। तो पॉजिटिव के लिए तो क्या है, विद आता है, लेकिन विदाउट दिया है तो वो नेगेशन दिखा रहा है, नेगेटिव दिखा रहा है वहां पर, ठीक है। तो देयर वॉज हार्डली सम फूड, यहां पे क्या दिया, हार्डली, हार्डली क्या दिखाता है, नेगेटिव, ऑलमोस्ट नेवर यूज होता है इसका, ठीक है ना। तो देयर वॉज हार्डली सम फूड लेफ्ट बाय द टाइम वी गॉट देयर, जिस समय हम पहुंचे वहां पर शायद कुछ ही भोजन बचा था, ना के बराबर, यानी थोड़ा बहुत ही बचा था, लगभग नहीं था, तो क्या होगा यहां पर, सम फूड की जगह एनी फूड, हार्डली एनी फूड, मुश्किल से कुछ भोजन था। आगे, फ्यू पीपल नो समथिंग अबाउट हिम, तो फ्यू लिटिल, इनका यूज भी कहां होता, ऑलमोस्ट नो, नेगेशन के लिए, तो लगभग न के बराबर लोग, बहुत कम, ऑलमोस्ट नो, लगभग न, लगभग न के बराबर लोग जानते हैं उसके बारे में, ठीक है ना, यानी बहुत कम लोग जानते हैं, ऑलमोस्ट नो और ऑलमोस्ट नेवर। अच्छा, अगर इसमें एक कंफ्यूजन हो, अगर सोचने में आए तो, जैसे कि यहां पर भी नेगेटिव मीनिंग है और यहां पर भी नेगेटिव मीनिंग है दोनों में, ठीक है ना, मीनिंग दोनों का नेगेटिव है, सेल्डम हार्डली का और फ्यू लिटिल का, ठीक है ना, फ्यू क्वांटिटी के, सॉरी नंबर के लिए आता है और लिटिल अमाउंट के लिए, और सेल्डम हार्डली तो आता है यहां पर, ठीक है, नेगेशन के लिए। तो यहां पर सेल्डम हार्डली है ना, इसके साथ दिया नेवर, और फ्यू लिटिल के साथ दिया नो, ये क्या डिफरेंस है, यहां पर नेवर क्यों नहीं लिखा हमने, ऑलमोस्ट नेवर, या यहां पर नो क्यों नहीं लिख दिया, तो दोनों में नेवर नेवर सेम क्यों नहीं कर दिया, या दोनों में नो क्यों नहीं कर दिया, तो उसका डिफरेंस क्या होता है, ये फ्यू लिटिल है ना, ये डिटर्मिनर है, इसलिए इनके साथ डिटर्मिनर क्या है, नो आएगा, लेकिन सेल्डम हार्डली क्या है, एडवर्ब, तो इनके साथ क्या आएगा, एडवर्ब आएगा, नेवर क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। तो कहीं पर भी ये इस तरह के दिए हो, सेल्डम, हार्डली, फ्यू, लिटिल, विदाउट, ये आ जाए, उनका मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए उनके साथ सम नहीं एनी यूज करते हैं। फ्यू पीपल नो समथिंग, यहां पर सम लिखना भूल गए, एनी का यहां पर एनी थे लिखना भूल गए, सम थे लिखा रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए और है, ठीक है ना, जो हमने बताया समझाया उसकी डिपेंड जो क्वेश्चन है, वी हैड हार्डली सम मनी लेफ्ट आफ्टर द
ट्रिप। इसका सॉल्यूशन ये आपको खुद करना है, इसका सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है ना। काटते इंग्लिश क्लासेस में इसे आप सॉल्व करना, आंसर देना और बाकी मैच कर लेना उससे, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।